यहाँ ध्यान दो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। चलो यहाँ देखो, समांतर श्रेणी क्या है। एक श्रेणी चल रही है, यानी एक क्रम चल रहा है। क्या चल रहा होगा? क्रम। समान, समान मतलब समान होना, जानते हो ना। और इसमें छुपा हुआ है अंतर। क्या छुपा है? अंतर। समान अंतरों से हम समांतर कहेंगे, ठीक है। और श्रेणी मतलब एक क्रम चल रहा हो। जैसे हमारे पास घर में, तुमने गांव देहात में भी देखा होगा, लकड़ी वाला जीना होता है ना, सीढ़ी। वही है समांतर श्रेणी। उसमें देखे होंगे एक लकड़ी बांस का ऐसे बना होता है, एक ऐसे होता है, और इसके बीच में भी हम लोग इस प्रकार से देते हैं। उसी क्रम में सजाते हैं कि हमारा पैर भी बराबर चढ़े और हम किसी छत के ऊपर इसका यूज कर सके चढ़ने के लिए। तो यही है हमारी समांतर, यानी कि समान चल रहा है। नहीं समझ आए तो यहाँ देखते हैं। हमारे पास पहले व्यक्ति के पास 2 बॉल था, ठीक है। दूसरे व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास 4 बॉल है। तीसरे व्यक्ति ने बोला मेरे पास 6 बॉल है। तो यहाँ देखो, पहले व्यक्ति के पास 2 ही बॉल है, दूसरे व्यक्ति के पास 4 बॉल है, और तीसरे व्यक्ति के पास 6 बॉल है। फिर जो अगला व्यक्ति आएगा वो कितनी बॉल लेके आएगा? 8 बॉल। कैसे बोल दिए? क्योंकि ये दिमाग में बताएं, कभी कभी रीजनिंग में पढ़ाए बच्चों को, टेस्ट में भी दिए ना। 2 4 6 जलेगा तो अगला क्या आएगा? 8 10 12, यही ना। क्योंकि समान अंतर वाला लेना, वो समझ आ गया। तो वही चीज यहाँ भी है, समझ आया। तो ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी, यानी कि अंतर समान चलना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि 2 आया, 4 आया, 6 आया, अगला 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा। इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से चलता रहेगा। यही क्या है? समांतर श्रेणी। जिसका अंतर समान नहीं आ रहा तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे बोलेगा पहला व्यक्ति है कि दूसरा 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। तो अब इसको देख लेते हैं अंतर करके। तो अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, यही ना। तो बड़ा यहाँ था, 2 में से 1 गया, 1 आया अंतर। 4 में से 2 गया, 2 आया अंतर। 8 में से 4 गया, 4 आया अंतर। क्या समान अंतर आ रहा है? नहीं। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। चलो इतना समझ गए, आगे चलते हैं। ये जो समांतर श्रेणी है, तो ऐसे तो कई जगह तक हम लिख सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा कहां तक जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा होता है पहला पद। ये क्या होता है? पहला पद। और ये क्या हो जाएगा? दूसरा पद। ये क्या हो जाएगा? तीसरा पद। इसी प्रकार से चलता रहेगा जहां तक भी हम लिखेंगे। जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया होगा, पद दिया होगा, पद मतलब ये होता है, समझ आ गया। तो हम इसके हिसाब से गए कि समांतर श्रेणी बन कैसे सकता है। तो पहले पद में हमने क्या देखा? ए होगा। पहला पद हमने ए माना, A1। इसको A1 माना पहला पद। दूसरे पद की बात करते तो हमने क्या देखा? इसमें से इसको मैंने घटाया। क्या घटाया? घटाए थे ना। इसमें से इसको हमने घटाया, यानी कि क्या लिया? डिफरेंस लिए। क्या लिए? डिफरेंस लिए। क्या लिए? डिफरेंस, यानी कि अंतर। दूसरा पद हमने जो देखा कि ये पद जो इसमें जुड़ा हुआ है, तो यहाँ यानी कि इसका कुछ अंतर जुड़ा हुआ था, तभी नहीं बना था। इसका हमने क्या लिया था? अंतर। तो अंतर लेने के लिए हम लोग क्या लेंगे? डी, यानी कि डिफरेंस। सार्वअंतर में डिफरेंस को हम समांतर श्रेणी में डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। याद रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? सार्वअंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। सभी में एक कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 2 2 2 2 2 छुपा हुआ है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है। इसी को हम डी लेंगे, यानी कि सार्वअंतर बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम? या नहीं प्रॉब्लम आया? तो वहां क्या लेंगे? A2 माइनस A1। रे यहाँ सुनाई दिया? A2 माइनस A1। इलाज हो जाएगा नहीं तुम सबका ही। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1। तो यहाँ से पहला हम A लेंगे, दूसरा A प्लस D लेंगे, और तीसरा A प्लस 2D लेंगे, अगला A प्लस 3D लेंगे। अगर बोलेंगे इसका 20वां पद बताओ, क्या लेंगे? तो यहाँ समझ आएगा। यानी कि 20वां पद की बात करेंगे तो हमेशा क्या लेंगे? एक कम, यानी कि A प्लस 19D लेंगे। तीसरे पद में कुछ दिख रहा है? A प्लस 2D है। अगर बोलेंगे 40वां पद लेंगे तो क्या लेंगे? A प्लस, ये समझ आ गया। 100वां पद लेंगे तो A प्लस 99D। यही हो गया हमारा 100वां पद। ये समझ आए तो यहां से तुम्हें नंबर मिलेंगे, ठीक है। समझ आए? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यही हो गया हमारा पहला ही क्वेश्चन आएगा। बताओ कौन सा समांतर श्रेणी है?
एक आएगा ए दे देगा, डिफरेंस दे देगा, बोलेगा इसका दूसरा पद बताओ या इसका अंतर बता दो, समांतर श्रेणी दे देगा तो बन जाएगा। चलो आगे चलें। हाँ, एक चीज ये भी याद कर लेना, समांतर श्रेणी का डिफरेंस जो आएगा ये क्या क्या आ सकता है। हमारा जो समांतर श्रेणी का डिफरेंस आएगा वो धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि प्लस में भी आ सकता है, वो ऋणात्मक भी आ सकता है, यानी कि माइनस में भी आ सकता है, और यह शून्य भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है, तब भी वो समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए, शून्य भी आ सकता है तब भी वो समांतर श्रेणी होगा। जैसे मैंने लिख दिया 2 2 2 2 2, क्या ये समांतर श्रेणी है? 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, क्या बोले? समांतर श्रेणी होगा। डिफरेंस अगर बराबर आ रहा था समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। चलो अगला बोलता है धनात्मक, ये तो धनात्मक था, इसमें से ये गया 2, इसमें से ये गया 2, इसमें से ये 2 गया, धनात्मक था, नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और पद दे देगा 4 - 2, तो इसमें से घटा के देखो -2 और घटाओ -4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन किसका आएगा? माइनस का चिन्ह, तो -6, तो ये क्या गया? ऋणात्मक। इस प्रकार से भी आएगा ऋणात्मक भी, तब भी वो समांतर श्रेणी है, लेकिन बराबर डिफरेंस आना चाहिए, -6 -6 -6 -6 आना चाहिए। समझ आया? क्लियर हुआ? यानी कि शून्य आएगा, ऋणात्मक आएगा, धनात्मक आएगा, तब भी वो सार्वंतर है, लेकिन डिफरेंस बराबर आना चाहिए, डिफरेंस हमेशा बराबर आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलो पहले 5.1 में इतना ही कहानी कहना है। चलो 5.1 में इतनी ही कहानी कहनी, यहां तक समझ आ गया? क्लियर? चलो ये पहला पद होता है डिफरेंस, तो हमने देखा ये पहला पद। पूछेंगे बोलो इस समांतर श्रेणी का पहला पद बता दो, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, है ना। यह एक समांतर श्रेणी, इनकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, इसका पहला पद बता दो मुझे। पहला पद क्या होगा? तो बताओ क्या होगा? इसका पहला पद पूछ लेगा तो 2 हो जाएगा। बोलेगा इसका सार्वंतर बता दो, तो सार्वंतर हमें पता है कि a2 - a1 होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है? 4, 4 में से 2 चला गया, 2 होगा जी, ठीक है। ये हो गया हमारा सार्वंतर। अब इसमें एक आ जाएगा सबसे अंतिम पद, मान लो ये अंतिम पद है, क्या है? अंतिम पद, इसको लिख लेना है, इसको बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग लिखेंगे an, क्या लिखेंगे? an, यह हम लिखेंगे tn, यह हम लिखेंगे l, ठीक है। यही है अंतिम पद। क्या क्या बोलेंगे उसको? an बोलेंगे, tn बोलेंगे, l बोलेंगे, ये क्या है? अंतिम पद। क्या है ये? अंतिम पद। और ये जो होता है इसको बोलते हैं वापद, इसको क्या बोलते हैं? वापद। क्या बोलेंगे? वापद, याद रहेगा। अब इसी में अगर हम सोच लो कि ये सभी मिटा दें, ठीक है, ये भी मिटा दें, अब बोलेंगे ये समांतर श्रेणी है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ये इस प्रकार से चलते जा रहा है, तो यहाँ 16 है, तो बताना है इसके बीच में और पदों की संख्या क्या होगी ना। ये इसके पद कितने रह चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने पद रह चुके हैं, ऐसा पूछ लेगा, यानी कि ये कितने पद रह चुके हैं, तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लेना, इसके लिए फॉर्मूला होगा अंतिम पद, यानी कि an बराबर, ठीक है, an बराबर हो जाएगा प्रथम पद प्लस वापद -1 इंटू डी, ठीक है। ये याद करना है सभी को, a प्लस n -1 इंटू डी, तो प्रथम पद प्लस वापद -1 इंटू डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसी को हम लोग tn भी लिखेंगे और इसी को हम लोग l भी लिखेंगे। समझ आ गया? इतनी कहानी याद करनी है और यहां से तुम्हारा 5.1 चैप्टर खत्म हुआ। इसको पूरा जाके बनाओगे घर में, ये बुक है नहीं तो मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। इसके जो तुम्हारे एग्जाम्पल दे रखा है उसको भी बना लेना है, उसके बाद 5.1 का जितने सवाल दिए हैं उसको बना लेना है। तो कम से कम 25 से 30 सवाल होंगे,
बनाने हैं। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आया? ये हमने आज क्या रख दिया, इसका आधार, यानी कि एक मकान बनाने के लिए हमने क्या बना दिया, पिलर बनाते हैं ना नीचे, तो वही है। इसको पूरा समझ आया तो सही बताओ, नहीं समझ आया तो आगे नहीं समझ आएगा।